एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर हिंदी विषय का पूरा पेपर आ गया है और सभी बच्चे इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे और आप याद करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पेपर आपका 60 नंबर का पेपर आएगा जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ध्यान से इस पूरे के पूरे पेपर को आपको याद करना है क्योंकि एक भी प्रश्न परीक्षा से आपका बाहर नहीं जाएगा। 95+% अगर आपको बनाना है तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं पेपर अगर बता रहा हूं तो 100% प्यारे बच्चों पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं उन्हें आप याद करेंगे। प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा था? प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो बादशाह अकबर थे उन्होंने घड़े में क्या देखा था। ऑप्शन दिए जाएंगे तरबूज, कद्दू या फिर बैंगन। प्यारे बच्चों, आप इसमें जानते हैं कि बादशाह जो अकबर है उन्होंने घड़े में तरबूज का फल देखा था या कद्दू का या फिर बैंगन का। तो इसमें आपको कद्दू करेक्ट उत्तर के रूप में सभी बच्चे लिखेंगे। हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? ऑप्शन दिए जाएंगे वकील, मिस्ती या फिर चिमटा। तो हामिद ने ईद के मेले से चिमटा खरीदा था, तो इसमें आपको चिमटा करेक्ट उत्तर के रूप में सभी बच्चे लिखेंगे। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं पेपर अगर बता रहा हूं, क्योंकि पिछले वर्ष भी बच्चों को पेपर बताए थे जो पेपर परीक्षा में छपे थे। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए जाएंगे धूप, फल या फिर पानी। प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? फल हमें प्राप्त होते हैं, तो फल लिखना है। बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? आप जानते हैं कि बनवीर जो है तलवार लेकर किसे मारने गया था? चंदन को, पन्ना को या फिर उदय सिंह को। इसमें आप लिखेंगे उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर तलवार लेकर महल में जाता है। इसमें उदय सिंह करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और याद आपको कर लेना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर मैं आपको बता रहा हूं और सभी विषय के पेपर में चैनल पर लेकर आ जाऊंगा। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तरु पेड़ का होता है, पत्ता नहीं होता है। पुष्प फूल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसमें आप सभी बच्चे पुष्प लिखेंगे। प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आपको मैं यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर नृत्य होते हैं, तो कौन से नृत्य होते हैं? आप जानते हैं कि गरबा नृत्य होते हैं। गुजरात का फेमस नृत्य भी आएगा परीक्षा में, तो इसमें गरबा लिखना है। शिवाजी की तलवार का नाम क्या था? तो शिवाजी की तलवार का नाम जो था इसमें आपको लिखना है भवानी। क्या था? भवानी। बचपन की बातों में को नहीं भूला जा सकता है, तो बचपन की बातों में किसे नहीं भूला जा सकता है? तो बचपन की यादों को नहीं भूला जाता है। प्रकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो प्रकाश का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। इसमें आप अंधकार लिखेंगे। सच्चा शब्द से संज्ञा शब्द बनता है, तो सच्चा शब्द से संज्ञा शब्द कौन सा बनेगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखो। 2 नंबर का है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया था? तो बाबूजी ने रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा लिया था। सील शब्द का हिंदी मानक रूप क्या है? तो सील शब्द का हिंदी मानक रूप हो जाता है शिला या फिर पत्थर, ठीक है। गति शब्द से इच्छानुसार उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है, तो प्र उपसर्ग अगर आप लगाओगे तो प्रगति बन जाएगा, तो आप प्रगति भी लिख कर आइएगा। वचन बदलना है, लड़की का लड़के हो जाएगा और आँख का हो जाएगा आँखें। संज्ञा की परिभाषा याद करके जाना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, कविता की कोई 4 पंक्तियां आपको याद करके जाना है और इसके बाद देखिएगा 5वां प्रश्न आएगा जो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे प्रश्नों दिए जाएंगे, उन्हें आपको सोल्व करना है। तो इस गद्यांश में आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिसे आप सभी बच्चों को ये पढ़ लेना है। उत्तम प्रकृति के मनुष्यों के साथ उठना बैठना ही सत्संगति है। मानव को समाज में जीवित रहना तथा अच्छा बनने के लिए सत्संगति परम आवश्यक है। तो ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न दिए जाएंगे। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें लिखना है मनुष्य को अच्छी संगति करना चाहिए।
मानव को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की होती है, तो इसके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है, पढ़ लेना। स्वाति की बूंदें कब बन जाती है, तो इसके आंसर भी आपको लिखना है, ठीक है, तो ये आपको इनमें से मिल जाएंगे। अगला परीक्षा में प्रश्न आएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती थी? भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम याद करके जाना है, और रामगढ़ की रानी कौन थी? प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को भी आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई? पंचमढ़ी क्यों प्रसिद्ध? कवयत्री की बिटिया क्या खाकर आई? मिट्टी धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखना रहेगा। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? कोयल और कोये की बोली में अंतर याद करके जाना है। इसके बाद आपको याद करना है, यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन याद करके चले जाइएगा, ठीक है। रम्मो और कल्लो या वीर अभिमन्यु या पाठ्यक्रम की अन्य कोई कहानी का सार अपने शब्दों में लिख देना है। और निबंध में आपको क्या याद करना है? निबंध में आपको रक्षाबंधन, मेरी पुस्तक, समय का महत्व, गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न थे जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।